जय श्री कृष्णा। गीता स्पंद के संग में आपको स्वागत है। आपको पता है ना, बहुत बार भगवान जब भी बात कह रहे थे, अर्जुन तो चिंता में है, वो पहले तो शोक संविग्न होकर अपना रथ में खड़े खड़े वो धनुष उनके हाथ से गिर जाता है, वो वाली स्थिति में भी रहते हैं। पर प्रसन्न वो भारत है, मतलब हमेशा कृष्ण भगवान तो मुस्कुराते हुए बात कर रहे होते हैं। वो मुस्कुराने की जो बात है उसका संबंध स्पष्टता से है, और स्पष्ट होकर भगवान ने जो वचन कहे हैं उसका आधार हम लेते हैं कि नहीं लेते हैं, वो हमारी उस समझ पर निर्भर करता है, जिस समझ के द्वारा हम किस बात को सही मान लेते हैं, किसको सही नहीं मान लेते हैं। और कहीं-कहीं हम अपने अहंकार के सिंहासन पर जाकर बैठ जाते हैं और हम कहते हैं नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि वो हमारी समझ में आता नहीं है। मगर हमारी समझ में तो ये भी नहीं आता ना कि हवाई जहाज कैसे चलता है, लेकिन हम मानने में बैठ जाते हैं, चल जाता है। और बहुत सारी बातें जीवन में है, ये कंप्यूटर है, आजकल ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, पता नहीं क्या-क्या हो रहा है जगत में जो हमारी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन हो रहा है। अब यहाँ जब पूरी सृष्टि के चक्र की बात है, मानव के कल्याण की बात है, तो भगवान की बात को श्रद्धा के साथ में लेंगे, तब फिर धीरे-धीरे समझ में आएगा। मेरी बात आपकी समझ में आए नहीं, भगवान की बात समझने के लिए हम 23वें श्लोक की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि वो बात कंटिन्यूटी में है और अर्जुन को बता रहे हैं ना, यदि यम न वर्तेयम जातु कर्मण्य तंत्रितः मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। तो कहा कि क्योंकि हे पार्थ, यदि कदाचित मैं सावधान होकर कर्मों में न बरतूं तो बड़ी हानि हो जाए, क्योंकि सब प्रकार से सब लोग मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं, मनुष्य मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं, ऐसा उन्होंने कहा। तो अगर हम उनका अनुसरण नहीं करते हैं तो क्या हम मनुष्य हुए क्या? मनुष्य उस धर्म का, उस यज्ञ का, उस सृष्टि चक्र का स्वरूप समझकर अपने जीवन को ढालने के साथ जुड़ा हुआ है। वरना देखिए, ऐसी बात है जी, कहा गया आहार निद्रा भयमैथुनम च सामान्यमेतत् पशुभिर नराणाम, कि भाई आहार का मतलब खाना पीना, नींद लेना और डरना, मैथुन भोग इत्यादि, ये सब तो जो पशु है वो भी करता है, कर लेता है। अब मनुष्य और पशु के भीतर जो भेद है, वो किस तरह से हम धर्म को समझकर, अपने अपनी भूमिका को समझकर, अपने लक्ष्य के बारे में शास्त्रों की कृपा से, संतों की कृपा से स्पष्टता प्राप्त करके आगे बढ़ते हैं, वो हमारे लिए कल्याणकारी है। आप क्या कहते हैं, मुझे भी बता दो आप। बहुत सारी मंगल कामनाएं, बहुत सारा आभार है आपका, आपके साथ के लिए। जय श्री कृष्णा, धन्यवाद।